मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार किसान धरना जो है वो चल रहा है। 125 दिनों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। लगातार किसान जो है वो बीमा क्लेम की मांग को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं। ऐसे में बीमा क्लेम आ चुका है, लेकिन पूरा बीमा क्लेम नहीं आया है। किसानों ने जब धरना शुरू किया था तब एक ही मांग थी कि जब तक एक एक गाँव के एक एक किसान का बीमा क्लेम नहीं आ जाएगा तब तक धरना समाप्त नहीं करेंगे। अब ऐसे में 80% के लगभग अनुमान है कि बीमा क्लेम आ चुका है, लेकिन ओटा ब्लॉक के अभी भी 40 के लगभग गांव हैं और इसके अलावा जिन गांव के अंदर बीमा क्लेम आया है उन गांव के अंदर भी 10% तक किसान जो है वो ऐसे बचे हुए हैं जिनका बीमा क्लेम अभी नहीं आया है। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि बीमा क्लेम सीएससी का भी रिजेक्ट हुआ था और केसीसी का भी रिजेक्ट हुआ था, तो वो बीमा क्लेम भी जो अभी तक नहीं आया है, यानी कि काफ़ी अड़चनें जो है वो उन तमाम बीमा क्लेम को लेकर के आ रही हैं। तो ऐसे में आज ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अधिकारी यहाँ पे पहुँचे और अधिकारियों से बातचीत की गई कि बाकी जो और इशू हैं जैसे ओडा ब्लॉक का बीमा क्लेम है या सीएससी से केसीसी से जो रिजेक्ट बीमा क्लेम है उन पे क्या अपडेट है और बाकी जो बचे हुए किसान हैं उनका बीमा क्लेम कब तक आ जाएगा, और जिन किसानों ने केसीसी बनवा रखा था और उसके बाद उन्होंने केसीसी बंद करवा दिया था तो उनके अकाउंट में बीमा क्लेम कब ट्रांसफ़र किया जाना है। यानी कि इन तमाम मुद्दों पे आज अधिकारियों के साथ बातचीत हुई धरना स्थल पे। तो यहाँ पे अधिकारी लगातार पहुँचे हुए हैं। सवाल जवाब जो है वो किसानों के अधिकारियों के साथ हो रहे हैं। किसान सवाल कर रहे हैं, अधिकारी जवाब दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी मैं मौजूद हूँ तमाम उन किसानों के पास धरना स्थल पे, तो इनसे जानते हैं कि आखिर क्या सवाल किए गए और क्या जवाब जो है वो अधिकारियों के द्वारा इनको दिए गए। लेकिन उससे पहले सबसे धन्यवाद करना चाहूँगा भारतीय किसान यूनियन की पूरी टीम को और धरनारत तमाम किसानों को जिन्होंने जो है वो के हरियाणा की पूरी टीम को यहाँ पे जो सम्मानित करने का काम किया है। तो ऐसे में बहुत शुक्रगुजार हैं और इससे जो है वो हौसला, जुनून और जज्बा और ज़्यादा बढ़ता है। इस प्रकार से अगर समर्थन और सहयोग किसानों का या लोगों का मिलता है तो और ज़्यादा मेहनत करके किसानों की सेवा करने का दिल लगातार करता रहता है। चलिए बातचीत करते हैं। भरत सिंह झाझड़ा हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, तमाम पत्रकारों को भी आपने सम्मानित करने का काम किया। बिल्कुल, जय किसान। और आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं और आपकी पूरी जो पत्रकार यूनियन है, जब से हमारा धरना लगाया हुआ है लगातार वो दिन रात रह करके जो हमारी किसानी की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया, तो ये एक मान सम्मान की बात होती है। भी जैसे आपने भी बड़ा संघर्ष किया है, दिन रात टंकी आंदोलन था, उनके दौरान हम देखते थे भी, रात को भी आप कवरेज करते थे, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। चलो सरोपा जो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है और यूनियन का भी है, तो ये आप जैसे हमारे से जो मान सम्मान बना वो हमारा देने का फर्ज भी बनता था। धन्यवाद। अभी मुद्दे पे आते हैं भरत सिंह जी। अभी अधिकारी यहाँ पे आए तो उन तमाम अधिकारियों से क्या क्या सवाल किए गए, कौन सी मुख्य मांगे थी जिनको लेकर के अधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया और क्या उनका जवाब जो हुआ? आज अधिकारी सभी एग्रीकल्चर के सभी अधिकारी आए थे, AIC कंपनी के भी अधिकारी आए थे। भाई लोगों के बार बार फ़ोन आ रहे थे किन्हीं का बीमा जो पेंडिंग पड़ा था, हर लगभग गाँव से 5-7% तो पेंडिंग पड़ा था। और विशेष करके जो आज था, जो ओडा ब्लॉक के 39 गाँवों का बीमा अभी तक नहीं आया है, उसके बारे में विशेष बात करनी थी। तो आज सभी अधिकारी आए हैं और उन्होंने जो उनके पास थी रिपोर्ट वो हमें बता के गए हैं। भाई 39 गाँवों का जो बीमा है ओडा ब्लॉक का, वो लगभग 1 हफ्ते के अंदर उनका बीमा आ जाएगा। तो उसके लिए आपको हमने यही कहा था भी, उनको चेतावनी भी दी थी भी अगर उनका बीमा नहीं आता है तो भारतीय किसान यूनियन उनके लिए भी एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। परंतु उन्होंने यही कहा भी आप एक हफ्ते के अंदर अंदर उनका लगभग 39 गाँवों का बीमा क्लेम आ जाएगा।
और हम उन और किसान साथियों से यही कहना चाहते हैं भाई आपको इसको अलग से करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रोड रोकने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक हफ्ते में या बीमा क्लेम नहीं आता है तो ये जो लड़ाई यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना लगाया था चोपटा में, भारतीय किसान यूनियन सभी सारे सिरसा जिला के हर एक गांव की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, इसके अलावा ये तो चलिए ओडा ब्लॉक की बात हो गई, उसके अलावा जो रिजेक्ट हुए बीमा, चाहे वो सीएससी सेंटर से हुए हैं, चाहे वो केसीसी के रिजेक्ट हुए हैं, उन पे क्या प्रतिक्रिया इनकी? उनमें कुछ प्रतिक्रिया ये थी, कई किसान साथियों का केवाईसी नहीं था और जो आधार लिंक होता है उनमें दिक्कत थी, तो उन्होंने ये कहा भी एक बार सभी किसान साथी अपना आधार, पैन और ये लिंक करवाएं, केवाईसी जो होती है, उसके बाद जो भी दिक्कत आएगी एग्रीकल्चर विभाग है उसको समाधान, आपका हर जो किसान है उसकी दिक्कत आई है उसको समाधान करने का काम करेगा। और जिन किसान साथियों का प्रीमियम वापस आया है उनका भी विशेष तरह यही कहा है भाई केवाईसी आधार कार्ड लिंक करवाएं, उसके बाद भी अगर बीमा नहीं आता है तो उसके लिए एग्रीकल्चर अधिकारियों ने यही कहा भी हम ऊपर आपके लिए लिखेंगे और जो भी आपकी जो मांगे हैं, अब जैसे सीएससी सेंटर का मेन मुद्दा था तो उसके लिए उन्होंने पहले भी 2 बार लिखा था और आज कह रहे जाते भी हम इसके लिए पोर्टल खुले चाहे कैसे भी हो, इसके लिए फिर हम इसके सीएससी सेंटर के बारे में लिखेंगे। और हमने यही कहा भी जब तक हर एक गांव का बीमा क्लेम नहीं आएगा, किसान का जो दिक्कत है वो हम जो भी दिक्कत है और सीएससी सेंटर के जो रद्द बीमे है जब तक बहाल नहीं होंगे, हम भारतीय किसान यूनियन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगी। ठीक है, दीवान जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने जो मांगे बताई, इसके अलावा और कौन कौन सी मांगे जो है वो रखी गई थी और क्या उनका रिप्लाई था? एक तो जी खराबा कई गांवों की लिस्ट हमारे पास है, कई साथियों के फ़ोन भी आ रहे हैं। जो खराबा मतलब किसी गांव का मान लो 21,000 बना है, 16,000 दिए, 5,000 7,000 तक कटौती की गई है, वो भी बात हमने की है। वो भी मतलब 5 दिन में 4 दिन में वो लिस्ट आ जाएंगी, उसके बाद वो भी कराने का काम करेंगे जी। और आधार लिंक वाला और वो बता दिया, यही मीटिंग है जी। और सीएससी की जहाँ तक बात है, इसी दरी से लड़ाई जीत के खड़े होंगे जी। ठीक है, ये साथी हैं एक कासनिया जी, जयप्रकाश जी, इन्होंने जो है वो काफ़ी सवाल जवाब जो वो किए थे, तो इनसे बातचीत करते हैं। 1-2 सवाल जो रह गए हैं भाई साहब, सीएससी का रिजेक्ट का इन्होंने बता दिया और जो बंद पड़े केसीसी हैं उनका बीमा कहा जा रहा है कि आधार सीड करवाने के बाद आएगा, वो कब तक आएगा? अगले महीने की 7 तारीख तक आएगा या उससे पहले आने की बात? अब सबसे पहले तो आपके सारे श्रोताओं को जय किसान। जाखड़ साहब, आज जो 4 मुख्य मांगे थी जिस पे कि कृषि अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, पहली मांग तो ये थी कि जो क्लेम बाकी रह गया, 623 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, वो कह रहे हैं अभी 592 करोड़ के करीब किसानों के खातों में आ गए। बाकी जो क्लेम है वो जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा डाला जाएगा। और जो जिन साथियों का किसानों का केसीसी बंद हो गया, उनका क्या है कि दोबारा केसीसी बंद होने के कारण वो पैसा वापस कंपनी के पास चला गया, वो अब आधार के उठा के उससे जो अकाउंट लिंक होगा उसमें वो बीमा डाला जाएगा। तो वो किसानों को सभी को बोल दिया गया है भी अपना आधार है वो केवाईसी करवा लें या खाते में आधार अपडेट करवा लें। तो वो कह रहे हैं अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बाकी बीमा क्लेम और जिनका साथियों का रुका हुआ है, जो ओडा ब्लॉक के 39 गांव है, वो सारा ये कह रहे हैं अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भाई साहब एक सवाल जो है वो और बनता है कि बहुत सारी चर्चाएं सुनने में आई हैं कि सीएससी से बीमा करवा लिया तो उसके बाद जो है वो बीमा प्रीमियम ना तो वो कंपनी के पास गया, ना वो बैंक के पास गया, ना वो सीएससी के अकाउंट में वापस आया, तो वो बीमा प्रीमियम जो कहाँ अटका हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है? ये कोई सवाल इनसे किया गया? नहीं, वो भी हमें कृषि अधिकारियों से बात हुई थी। काफ़ी लोगों का तो बीमा प्रीमियम वापस आ गया, काफ़ी का बीच में अटका हुआ है। तो ना तो वो जिम्मेवारी बैंक वाले ले रहे हैं, ना सीएससी सेंटर वाला ले रहा है, ना कंपनी वाले ले रहे हैं। तो उसमें भी हमने कृषि अधिकारियों को भी कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए किसी की भी। किसान का एक बार प्रीमियम कट गया तो वो आश्वस्त हो गया भी मेरा बीमा हो गया, उसके बाद में ना तो काफ़ी लोगों के रिफंड हो गए, 6-6 महीने के बाद रिफंड हुए हैं, तो वो एक किसानों के साथ मजाक ही हो गया। उसके लिए हमें एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारियों से सीरियस होकर ये बात की है भी आप इसके ऊपर कोई इसका हल निकालो और कौन जवाबदेह है इसके लिए, उस पर भी कार्रवाई करो। तो उसके लिए उनको अधिकारियों को बोला गया है, तो वो आगे क्या कार्रवाई करेंगे ऊपर कह रहे हैं अभी हम ऊपर उस अधिकारियों को इसके लिए लिखेंगे, कंपनी वालों को भी लिखेंगे। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इस चेहरे को देखिएगा, भरसिंह झाझड़ा हैं, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। टंकी पे चढ़ने में अहम भूमिका थी, एक साथी ये भी थे। लेकिन सपोज कीजिएगा कि जब आप टंकी पे चढ़ते हैं, आंदोलन लड़ते हैं, पूरे जिला का 80% बीमा आ गया और आपका खुद का बीमा ना आए तो कैसी बनती होगी? तो वो इन साथी के साथ बनी है। इन्होंने जो वो बाद में चेक किया तो इनका बीमा जो है वो 31
जुलाई को प्रीमियम कटवाया था, लेकिन 1 अगस्त या 2 अगस्त को इनका बीमा प्रीमियम वापस आ चुका था। तो इस पर भी बातचीत करते हैं। भाई साहब, कैसा लगा, कैसा महसूस हो रहा है? कैसा क्या लगा, जोर का झटका धीरे से, वो बात है। हम तो लगातार किसान साथियों के फ़ोन आ रहे थे, उनको कह रहे थे स्क्रीनशॉट भेजो, परंतु अब देखा परसों पहले 3-4 दिन पहले की बात है, मैं क्या अभी चेक तो करते हैं, तो फिर वो खाता माइनस दिखा रहा था, क्योंकि बैंक का जो ब्याज भरना था वो भाई चलो बीमा क्लेम आ जाए वो भरा जाएगा, परंतु वो दिखा रहे थे। उसके बाद बैंक में बात की तो उन्होंने कहा भाई 31 का आपको कट तो चुका है, परंतु 1 तारीख का आपका फिर रिफंड हो गया। तो बस वही बात है, जोर का झटका धीरे से लगा और मैं देख के एकदम कमाल करे, सारे सिर से जिला की लड़ाई है और मेरा खुद का भी नहीं आया, तो बैठे रहेंगे जब तक बीमा क्लेम नहीं आएंगे, बैठे रहेंगे और क्या। ठीक है, मतलब कि सबसे लास्ट और सबसे लेट तक आपका बीमा ही आने के सब। हाँ, लास्ट तक ही मानो भाई। वो कह रहे हैं फिर मेल वगैरह की है, तो कब तक वो रिवर्ट वगैरह आता है, क्या कार्रवाई रहती है या उनका और कोई केस कास करना पड़ेगा, जो भी है। तो इसमें ठीक है, अगर मेरा नहीं आएगा तो मैं भी पूरा एक्टिव होकर अब इसमें लगूंगा, तो डॉक्यूमेंट में लोगों को बताने में भी थोड़ा भाई ठीक है, ये मैंने किया, ये आपको करना पड़ेगा। तो हर एक किसान का बीमा क्लेम की लड़ाई है ये। चलो मेरा नहीं है, वो भी ऐसी बात नहीं है, कागज कार्रवाई करेंगे, हम भी बीमा लेंगे और सारे सिरसा जिला को बीमा दिलवाने का काम करेंगे। इसमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि इन्होंने खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, ये बात सीधी इन पे जो है वो लागू होती है। खुद का बीमा नहीं है, औरों का, दूसरे किसानों का आ चुका है, तो दूसरे किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। केवल अकेले नहीं है, एक शख्सियत और भी है, मैं आपको बताना मिलवाना चाहूँगा। नरेंद्र सारण जी है। भाई साहब, आपका कितना बीमा अटका हुआ है? मेरा 22 किलो का ठेके का बीमा है। अच्छा, ठेके का, जो CSC सेंटर से करवाया था? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब बीमा आना शुरू हुआ था तो आपको लगा था कि आपका भी आ गया? नहीं, मुझे पहले भी पता था रिजेक्ट है। अच्छा। 2-4 बार कागज पहुंचा भी चुके हैं। तो एक बीच में किसान भाइयों के लिए खुशी की बात है भाई, अब बांगे हौसलो यहाँ रहेगा जी, आपको भी बांगो रिजेक्ट है तो लड़ेगा और बिल्कुल आखिरी ताई लड़ांगा, एक किसान को अप्रूव करवाऊंगा, सीधी बात आई है। रही बात एक है, जो कई बार अपने बीच में चर्चा चल रही भाई पीसा बीच में अटक गया, कंपनी के कौन पुगया, सरकार के पोर्टल में कौन पुगया, तो यह सीधी बकवास है कि स्यू आप बीमा करवा, मैं करवाई खुद गोर रखा फुल, तो करवाया बाद में वो अप्रूव को नहीं है हमारो, सीधो ही रिजेक्ट हमारी है। तो मतलब वो ये है कंपनी के लिए पीछो तो पुग गयो, तो ये बयानों काटे, चाहे सरकार को पोर्टल है वो, चाहे कंपनी को है, पीछो एक किसान को पुगेड़ो है। तो इनका पहली अपने जल भराव पहली हो गया, सेम जो भरता रो है मेरे लो है, मैं सीध में बिया आ गया कि कंपनी ज़्यादा रिजेक्ट मारना ही सोची और ज़्यादा रिजेक्ट मारिया भी है। चलिए, एक सवाल और है, बरसिंह झाझड़ा जी से सवाल करते हैं वो। भाई साहब, नरमा का बीमा 2022 खरीफ का तो आ चुका है, लेकिन अभी जो ओलावृष्टि से गेहूं खराब हुई थी उसके बीमे की भी मांग लगातार की जा रही है, उसकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी अभी तो? बिल्कुल, उनमें कोई थोड़ी खामियां है, कोई उनके बारे में हमारी बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं लगभग 20 या 25 दिन के तक वो भी बीमा आ जाएगा। कणक का और जो सरसों का था वो बीमा भी आ जाएगा, उसी की लगातार लड़ाई। हम भारतीय किसान यूनियन ये नहीं है, ये मुद्दा ही लड़ेगी हमेशा ही, किसानों की जो भी लड़ाई होगी, जो भी दिक्कत होगी, उसके लिए भारतीय किसान यूनियन लड़ाई लड़ती रहेगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि लगातार जो है वो किसान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। शुरू में जो मांग थी वही मांग अब तक वाजिब है, उस मांग पे जो है वो कायम है कि जब तक एक एक किसान का बीमा क्लेम नहीं आ जाता तब तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। हालांकि अधिकारियों का किसानों के साथ धरने पे आकर के बातचीत का दौर जो है वो लगातार जारी है। अब ऐसे में कब तक ये बीमा क्लेम जो है वो कंप्लीट होता है और कब ये धरना जो है वो समाप्त होता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो किसान जो वो लगातार बीमा क्लेम की मांग को लेकर के, अपनी इस मांग को लेकर के डटे हुए हैं और निरंतर जो है वो सुबह शाम रात दोपहर लगातार जो है वो धरने पे बैठे रहने का काम लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आपसे भी अनुरोध है कि आपका अगर बैंक अकाउंट में किसी तरह की कोई कमी है, इससे पहले मैंने एक वीडियो भी दिखाया था, उसमें आप अपने आधार आपके अकाउंट से सीड है या नहीं है वो भी डिटेल चेक कर सकते हैं। वो लिंक जो है वो इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप जो वो चेक कीजिएगा और उसके बाद अगर आपका सीड नहीं है तो जा करके सीड करवाइएगा, ताकि जैसे ही बीमा कंपनी बीमा क्लेम डाले तो आपको जो है वो किसी तरह की दुविधा और परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। किसानों ने जो मांग उठाई है अभी बीमा क्लेम आने के बाद, उस मांग को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आपकी इनके अलावा कोई और सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उन सवालों पे भी अधिकारियों के साथ बातचीत की जा सके और उनका जवाब जो है वो लिया जा सके। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।